बच्चों, आज हम तुम्हें आसपास का प्रकरण 3 पढ़ाने जा रहे हैं। कविता है एक, उस कविता का नाम है पानी रे पानी। जिसे पानी के बारे में बताया गया है। पानी न बिगाड़े, पानी है अनमोल, बिन इसके जीवन कांत, पानी है अनमोल। रिमझिम बारिश बरसाए, नदियाँ नाले तालाब छलकाए। पानी, पहली लाइन से देखो ऊपर से, पानी का बिगाड़ हमें नहीं करना चाहिए, यानी पानी हमें फालतू नहीं बहाना चाहिए। पानी के बिना जीवन नहीं है। रिमझिम बारिश बरसाए, यानी कि जब बरसात होती है उस समय नदी नाले तालाब सब पानी से भर जाते हैं। सागर में उठती ऊंची तरंगे, पानी है अनमोल। हिम गिर के उच्च शिखर पर बर्फ बन बैठी, उबलने पर यह भाप बन उड़े। सागर में जब ऊंची तरंगें लहरें उठती हैं उस समय भी वो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। हिम गिर के उच्च शिखर पर, यानी हिमालय के शिखर पर भी ये बर्फ बन जाता है पानी, और जब ये उबलता है तो भाप बन के उड़ जाता है। आगे की लाइनें देखो। पौधों के रूप में झरनों के गीत बन, पानी है अनमोल। खेत बाड़ी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करे। ठीक है, तो अब पौधों के रूप में झरनों के गीत बन, पौधे के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। खेती बाड़ी के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों को ज़िंदा रखने के, अगर हम पौधों में पानी नहीं डालेंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा तो पौधे मर जाते हैं। और पशु पक्षी, यानी पशु पक्षियों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, पानी की ज़रूरत होती है। मानव के रग रग में दौड़े, पानी है अनमोल। काल में दुख भरे दिन दिखाए, बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए। नलकूप चापाकल में दिखता पानी है अनमोल। मानव के शरीर में बहुत पानी है, यानी कि 70% पानी है। अकाल में, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है उस समय ये दुख भरे दिन दिखाता है। सूखा पड़ जाता है तो सब कुछ खेती बाड़ी, यानी कि अनाज होता ही नहीं है। इस समय ये दुख भरे दिन दिखाता है। बाढ़ की प्रचंडता, और जब बाढ़ आ जाती है तो वो दिल को दहला देने वाली होती है, यानी कि सब कुछ उस समय भी, बाढ़ के समय भी खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है। नलकूप चापाकल में दिखता पानी है अनमोल। और नलकूप चापाकल में पानी दिखता है। हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हमें पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए, यानी फालतू पानी नहीं बहाना चाहिए। चलो अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ, क्या पर कोई कविता या गाना जानते हैं, कक्षा में सुनाइए। तो आप क्लास में अपने घर में अपने मम्मी पापा को सुना दो कविता, कोई भी पानी के ऊपर आती हो तो। पानी क्या क्या कर सकता है, काव्य में आने वाली ऐसी बातों का उल्लेख भी कीजिए। अब उस कविता में पानी क्या क्या कर सकता है ये भी बताना है। नीचे देखिए क्या लिखा है, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए पहला है, इसमें लिखा है खेलने में पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। गाना गाने में होती है, नहीं। चाय बनाने में होती है, हाँ, वहाँ पे सही का निशान लगाइए। माटी गूंथने में पानी की ज़रूरत होती है, हाँ। लिखने में होती है, नहीं। नाव चलाने में होती है, हाँ। तो यहाँ पे दोनों जगह निशान लगाएंगे सही का। चित्र बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। पौधा उगाने में होती है, हाँ, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। पंखा चलाने में होती है, नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। सोचिए और लिखिए। देखते क्या लिखा है। पानी के बिना आप क्या क्या कर सकते हैं।
क्या लिखा है, खेल सकते हैं, लिख सकते हैं, गा सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। अब उसके नीचे लिखा हुआ है पानी के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। पौधे नहीं उगा सकते, चाय नहीं बना सकते, माटी नहीं गूंथ सकते, नाव नहीं चला सकते। पानी, इसके नीचे लिखा हुआ है पानी ज़्यादा या कम। अधिक से कम पानी की आवश्यकता के आधार पर नीचे की प्रवृत्तियों को क्रम में लिखना है। हमें लिखना है सबसे पहले अधिक से कम। पीने में पहला आएगा, पीने में। दूसरा आएगा खाना बनाने में। तीसरा घर धोने में। चौथा पाँचवा मिट्टी गूंथने में। छठा खेत में पानी देने में। आप देखते हैं कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। पानी कहाँ से मिलता है, यहाँ पे बताया गया है पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। आपने नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में गीत गाया। इनमें से हमें पानी मिलता है। आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं। आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पानी प्राप्त करने के स्थानों के नाम पर गोला बनाना है। ठीक है। अब तुम्हारे घर में पानी कहाँ कहाँ से लाया जाता है। तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, जलप्रपात या हैंडपम्प, नदी, झरना, नल, टंकी, समुद्र, गर्म सोता। तो पानी हमारे घर में कहाँ से आता है, नल से या टंकी में से पानी हम लोग लेते हैं। तो दो चीज़ पे गोला बना दीजिए। आगे देखिए लिखा है सोचिए और लिखिए। आपने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है, और देखा है तो कहाँ। हमने देखा नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे। आपके गांव या शहर में से होकर कोई नदी गुजरती है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। आप जानते हो ऐसी अन्य नदियों के नाम लिखिए। साबरमती, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, सरयू नदी, सब नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। सोचिए और बताइए, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। नल में से आता है ना तुम्हारे घर में, तो यहाँ नल लिख देंगे। ठीक है। पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है। कहीं नहीं जाना पड़ता, घर में आता है इसलिए वहाँ पे क्रॉस लगा दो। पानी लाने में कितना समय लगता है, यहाँ पे लिख दो, क्रॉस लगा दो। कोई समय नहीं लगता क्योंकि हम लोग नल से पानी लेते हैं। हमें पानी का संग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें पानी के संग्रह करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे हम पानी नहीं आए जिस दिन, उस दिन उस पानी का यूज कर सकें। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है। पानी की टंकी बनी होती है ना घर में, वहाँ पे पानी का संग्रह करते हैं ना, पानी इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। क्या आप और आपके पड़ोसियों का पानी भरने का स्थान अलग अलग है। क्यों। हाँ, हमारे पड़ोसियों का स्थान पानी भरने का अलग अलग है क्योंकि अपने तो घर में ही नल होता है, तो पानी बाहर भरने जाते नहीं हैं, इसीलिए। अब इस पेज में देखिए क्या लिखा है। रंग भरिए। आपके घर में पानी के संग्रह के लिए उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन में रंग भरिए। तुम्हारे घर में पानी जिस जिस चीज़ में संग्रह किया जाता है यानी रखा जाता है उसमें इसमें रंग भरना है। बाल्टी दी हुई है, सुराही दी हुई है, और ये पानी का क्या बोले घड़ा दिया हुआ है। इसमें जिसमें तुम्हारे घर में पानी संग्रह किया जाता है उसमें रंग भरना है। फिर आपने कॉपी में ऐसे अन्य पात्रों का चित्र, अपने कॉपी में भी अन्य बर्तनों का इस तरह का चित्र बनाना है आपको। आप घर में पानी का संग्रह करने के लिए जिन पात्रों का उपयोग करते हो उनके नाम भी लिखिए। इसमें पानी आप जिसमें भरते घर में उनके नाम लिखने, जैसे बाल्टी, घड़ा, मग, जग, ये सब में का यहाँ पे नाम लिखना है। चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि पानी भरा जाए तो किस बर्तन में सबसे कम पानी का संग्रह होगा। तो सबसे कम पानी किस में आएगा, लोटा में। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी का संग्रह होगा,
से बाल्टी में। कौन कौन से बर्तन में समान पानी का संग्रह होगा? घड़ा और माटले में। आगे देखिए इस पेज में क्या बता रहे, चक्कू व्याकुल है, चक्कू व्याकुल है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रिचन और चक्कू को बहुत थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर चक्कू को आम पन्ना कांच के गिलास में ही पीना था। अंकल ने उसे कांच के गिलास में दिया, पर वह खुश ना थी। उसने कहा, अंकल, आपने मुझे कम दिया है। अब यहाँ पे उसको कांच का गिलास छोटा था इसलिए उसमें कम था, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा चक्कू ने कि हमको कम दिया है। चर्चा कीजिए और बताइए, क्या चक्कू के कांच के गिलास में कम पन्ना था? हाँ, क्योंकि गिलास उसका थोड़ा छोटा था। जहाँ से पानी मिलता हो ऐसे 7 पानी के प्राप्ति स्थानों के नाम दी गई तालिका में से ढूंढकर उसमें ऐसे गोला बनाना है। तो यहाँ पे हमने सब बना के आपको दिखा दिया है। वो यहाँ पे उसके नाम भी लिखने हैं, उसके नाम भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे ये ऊपर देखिए, यहाँ पे ये बारिश, पहला है बारिश। इस तरीके से हमने सब बना कर दिया है, तो वो देखना है आपको और यहाँ पे उसका नाम लिखना है। अब आगे पेज में देखिए क्या लिखा है। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाइए और बताइए क्यों। दिया हुए नदी, पहाड़, तालाब, झील, सोता। तो इसमें से क्या अलग है? सोता। इस पे हम गोला लगाएंगे। मछली, तक, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ, इसमें क्या अलग है? बंदर। इस पे हम गोला लगाएंगे। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, यहाँ पे क्या अलग है? नाव। तो नाव पे हम गोला लगाएंगे। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, माटी गूंथना, इसमें क्या अलग है? कंघी करना। तो कंघी करना में गोला लगाएंगे। बस ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। इसे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए।